Once again, we have come here and we have to start our English teachings. Now we have this lesson, The Homecoming, written by Rabindranath Tagore, a well-known English writer. And we are going to discuss this story, The Homecoming. And in this lesson we will know that तो हम इस लेसन में ये जानने की कोशिश करेंगे द होमकमिंग में रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो लिखी गई है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चा जो 14 साल का होता है, जो एडोलेसेंस एज में होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उन चीज़ों को जब वो नहीं पाता है तो उसके साथ कैसी ट्रेजेडी होती है। एक बहुत ही इनोसेंट बॉय है फटिक और माखन, दो बच्चे हैं। फटिक जो 14 ईयर्स का है, तो उस 14 ईयर्स के बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको माँ कैसे ट्रीटमेंट देती है, जो अनसेटिस्फैक्टरी है बच्चे के लिए, जिसकी वजह से बच्चा वो अपना घर छोड़ देता है, अपनी मामा के यहाँ जाता है। तो आप सोचिए कि जिस बच्चे को अपनी माँ के घर से प्रेम नहीं मिला, उसे अपने घर से प्रेम नहीं मिल रहा है, तो क्या आप कल्पना इमेजिन कर सकते हैं कि उसे मामा के घर प्रेम मिलेगा? निश्चित नहीं मिलेगा। तो जिस प्रेम और स्नेह, लव एंड अफेक्शन की तलाश में बच्चा अपने मामा के घर जाता है, तो उसे वहाँ भी ये चीज़ें नहीं मिलती है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि कैसे कैसे उसके साथ इंसिडेंट्स होते हैं और उस इंसिडेंट्स के बाद में उसका क्लाइमैक्स जो ट्रेजिक होता है, जिसमें बच्चे को अपनी जान भी देनी पड़ती है। तो बहुत ही मानविक स्टोरी है द होमकमिंग, हम इसको पढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। टैगोर जी के बारे में आप सभी लोग जानते हुए होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत की बहुत ही इंडो इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही रिनोन्ड फिगर हैं। उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज को लिखा है, नॉवेल्स को लिखा है। एज ए वेल एजुकेशनिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। एक बहुत अच्छे फिलोसफर भी हैं और एक सबसे अच्छी बात है कि फ्रीडम फाइटर भी है। बहुत अच्छे देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए बहुत सारा संघर्ष किया। हर रोम में देश प्रेम इनके बसा हुआ था। तो इन ऐसे महान हस्ती के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी को हम द होमकमिंग में हम पढ़ेंगे। और ये हमारा पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट में चूंकि ये लेसन बहुत लेंदी है, बहुत लंबा है, तो इस लेसन को चूंकि एक ही वीडियो में नहीं बना सकता, इसलिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बना रहे हैं। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट और इसमें हम आधे स्टोरी को पढ़ेंगे और जो दूसरा हमारा सेक्शन होगा उसमें हम उसको कंप्लीट करेंगे और अंत में कंक्लूड करेंगे। तो बच्चों आज हम इस टेक्स्ट को शुरू करते हैं। फटिक चक्रवर्ती वॉज द रिंग लीडर ऑफ एमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। गांव के लड़कों का फटिक चक्रवर्ती रिंग लीडर था। ये न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड, उसके दिमाग में एक नया विचार आया। देयर वॉज ए हाईवी लॉग, एक मोटा सा लॉग था। ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर, जो नदी के किनारे मिट्टी में पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी सेव्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट, जिसको एक बोट के लिए बोट का मास्ट बनाया जाना था, मस्तूल बनाया जाना था। ही डिसाइडेड, उसने तय किया, दैट कि दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, कि वे सभी लोग मिलकर के काम करेंगे। टू शिफ्ट द लॉग को शिफ्ट करने, नहीं लुढ़काने में, हटाने में, बाय मेन फोर्स, अपनी शक्ति के द्वारा, फ्रॉम इट्स प्लेस, अपने स्थान से, एंड रोल इट अवे, और इसे अपने स्थान से सरका के अलग कर देंगे। द ऑनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री, द ऑनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री, यानी जो लॉग का जो मालिक होगा वो बहुत क्रोधित होगा, एंड सरप्राइज्ड, और अचंभित होगा। तो सरप्राइज क्यों होगा? क्योंकि सरप्राइज इसलिए होगा क्योंकि वो लॉग बहुत मोटा था, तो जिसकी वजह से उसे सोचना पड़ेगा कितना मोटा भारी लॉग किसने सरका के इधर कर दिया। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और ये देख करके बच्चों को मज़ा आएगा, वो इस फन को एंजॉय करेंगे। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल, सभी ने सेकेंडेड मतलब सहमति दे दी, एग्री हो गए, सभी ने उस प्रस्ताव के ऊपर सहमति दे दी। एंड और इट वॉज कैरीड अनएनिमियसली, और इसे एक ध्वनिमत से पारित किया गया। बट जस्ट द फन वाज अबाउट टू बिगिन, जैसे ये सारा फन जो है, ये सारा एंजॉयमेंट शुरू होने वाला था, माखन फटिक्स यंगर ब्रदर, माखन जो फटिक का छोटा भाई है, सॉन्टर्ड अप, उधर उधर से घूमता हुआ आया, एंड साइड डाउन ऑन द लॉग, और लॉग पर बैठ गया, इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने, ऑल विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले। द बॉयज वर पजल्ड, लड़के पजल्ड थे, मतलब लड़कों को समझ में नहीं आया कि ये आकर के क्यों बैठ गया है, फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। ही वॉज पुस्ड रादर टिमिडली, मतलब बहुत ही धीरे से, डर करके, बहुत आराम से, ही वॉज पुस्ड, उसको ढकेला गया, यानी उसको उतारने की कोशिश की गई, बाई वन ऑफ द बॉयज़, एक लड़की के द्वारा, एंड आउट टोल्ड टू गेट अप, उसे उठने के लिए कहा गया। बट लेकिन ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न मतलब कि उदासीन, ही रिमेन्ड, वो रहा, क्वाइट बिल्कुल उदासीन, यानी उसकी उन बच्चों की बात पर उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ही अपीयर्ड
लाइक यंग फिलोसफर, वो एक यंग फिलोसफर की तरह लग रहा था मेडिटेटिंग, जो तपस्या कर रहा हो ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, उस गेम को फ्यूटाइल करके, उस गेम को बर्बाद करके, वो जो आनंद लेना चाहते थे उस खेल को खराब करके ऐसे लग रहा था कि फटिक जो है तपस्या कर रहा हो, फटिक सॉरी माखन तपस्या कर रहा हो। फटिक वॉज फ्यूरियस, फटिक ये सब देख करके जो है फ्यूरियस हो गया, मतलब आग बबूला हो गया। माखन ही क्राइड, वो चिल्लाया, माखन इफ़ यू डोंट गेट डाउन, ये तुम अभी नहीं उतरोगे, आई विल थ्रैश यू, तो मैं तुम्हारी अच्छी तरह से धुलाई कर दूंगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि माखन जो उसका छोटा भाई है, तो फटिक जो चाहता है उसके ठीक उल्टा काम करने की कोशिश कर रहा है, उसके खेल को बिगाड़ना चाहता है और उसमें व्यवधान पैदा कर रहा है। तो माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, और ये सुन करके, यानी उसकी धमकी, अपने भाई फटिक की धमकी को सुन करके जो माखन था कुछ नहीं किया, बस केवल और आरामदायक स्थिति में बैठ गया, बहुत आराम से और बैठ गया। नाउ अब फटिक वॉज टू कीप, नाउ फटिक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी, ये फटिक को अपने रीगल डिग्निटी मतलब अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखना था बिफोर द पब्लिक के सामने, यानी उन बच्चों के सामने। इट वॉज क्लियर, तो ये तय था, ही आर टू कैरी आउट हिज थ्रेट, यानी तो ये तय था कि उसे अपने थ्रेट जो उसने धमकी दी है उसको वो पूरा करे। बट लेकिन हिज करेज फेल्ड हिम, लेकिन उसका साहस ने जवाब दे दिया, मतलब कि फेल्ड हो रहा है, मतलब असफल हो गया। उसने कोशिश की कि लाओ इस लड़की को सजा दे दे, लेकिन उसका हिम्मत नहीं पड़ा। एट द क्राइसिस को सोच करके, जो समस्या बाद में खड़ी होगी, समस्या को सुन करके उसका हिम्मत नहीं पड़ा। हिज फर्टाइल ब्रेन, जो उसका फर्टाइल में से तो उपजाऊ, उसका जो उपजाऊ दिमाग था, मतलब जो उसके दिमाग में नए विचार जो आ रहे थे, हाउएवर रैपिडली सीज्ड अप ये न्यू मैन्यूवर which would discomfort his brother and afford his followers an added amusement। तभी उसके जो खुराफात वाला दिमाग था, उसके खुराफात वाले दिमाग में फिर भी रैपिडली सीज्ड अप अपॉन न्यू मैन्यूवर में से तो कोई साहसिक कार्य, बहुत हिम्मत वाला कार्य, तभी उसके दिमाग में एक बहुत साहसिक कार्य जो है दिमाग में एक आइडिया, नया विचार आया। which would discomfort his brother, जो उसके भाई को, छोटे भाई को परेशान भी कर सकता था। डिस्कम्फर्ट मीन्स टू मेक वन समवन अपसेट, किसी को परेशान करना। एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एन एडेड अम्यूजमेंट, और अपने फॉलोअर्स को, अपने दोस्तों यानी जो उसके साथी थे, उनकी खुशी में और इजाफा कर सकता था। एडेड मतलब ऐड कर सकता था, अम्यूजमेंट खुशियों को और बढ़ा सकता था। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, उसने अपना एक कमांड भरे एक शब्द बोले, यानी आदेश दिया। टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, उसने आदेश दिया कि माखन को और लॉग को एक साथ ही जो है उसको लुढ़काया जाए। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने भी उस आदेश को सुना। एंड और मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, तो माखन ने भी इसको सुना, इस आदेश को। एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर, और इसे एक प्रतिष्ठा का बिंदु बना लिया, मतलब उसको एक प्रतिष्ठा बना लिया कि अब हम जो है इसी से चिपके रहेंगे, उतरेंगे नहीं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसा फटिक चाह रहा है उसके ठीक उल्टा जो है माखन करने की कोशिश कर रहा है। बट लेकिन ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसने इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया। लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स दैट देयर वाज पेरिल इन इट, तो जैसे हम क्या करते हैं कि हम झूठी सांसारिक जो है अपनी प्रतिष्ठा दिखाने की कोशिश करते हैं, और जो बाद में क्या होता है, धूमिल हो जाता है। तो इसमें यही कह रहा है, ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, जो उसने इस सच्ची बात को इग्नोर कर दिया। लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, दूसरे मामलों में जो लोग झूठी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे होता क्या कि उनको उससे संकट ही मिलता है। The boys began to heave at the log, वो सारे लड़के began to heave में इसको तो एक साथ जोर लगाना, मतलब बच्चे एक साथ जोर लगाने लगे at the log पर, with all their might में शक्ति, अपनी पूरी शक्ति से, calling out पुकार करके, 1 2 3 at the word go, the log went, 1 2 3 go, 1 2 3 go, ऐसा बोल करके एक साथ, और जब गो शब्द निकला सारे बच्चों ने एक साथ जोर लगाया, और उस जोर लगाने पर क्या होता, लॉग वेंट, वो लॉग क्या था, जो लट्ठा था मोटा सा, वो वेंट मतलब रोल कर गया, वो शिफ्ट कर गया। एंड और विद इट, और इसके साथ बेंट माखन्स फिलॉसफी, और इसी के साथ माखन की जो फिलॉसफी, दार्शनिक बन करके तपस्या कर रहा था, झूठी अपने जो है शान बना करके बैठा हुआ था, तो वो भी उसी के साथ चला गया। यानी माखन्स की फिलॉसफी, ग्लोरी मतलब उसका यश, जो उसने अपना बिल्कुल गरिमा बना रखा था, एंड ऑल, और जो कुछ भी था उसकी सारी प्रतिष्ठा उसी में धूमिल हो गई।
तो हम देख रहे हैं कि माखन जो है ठीक उल्टा फटीक के काम करने की कोशिश करा। वो ऐसा क्यों करा? क्योंकि उसे अपनी माँ का साह मिला हुआ है। माँ उसकी सारी गलतियों को अच्छाइयाँ मान करके उसको डांटती नहीं है। ऑल द अदर बॉयज साउटेड देमसेल्फ हॉर्स विद डिलाइट। ऑल द अदर बॉयज, दूसरे अन्य लड़के, साउटेड में चिल्लाने लगे, देमसेल्फ में स्वयं, हॉर्स मतलब कर्कश भरे शब्द, विद डिलाइट खुशी, यानी खुशी खुशी उस और सारे लड़के उसका उपहास बनाने लगे। बट लेकिन द फटिक वॉज अ लिटिल बिट फ्राइटेंड, लेकिन ये सब देख करके फटिक थोड़ा बहुत क्या तो फ्राइटेंड हो गया, मतलब डर गया था। ही न्यू, वो जान गया था व्हाट वाज कमिंग, कि क्या होने वाला है। अब उसे अंदर ऐसा हो गया कि अब भैया क्या होने वाला है उसकी, क्योंकि उसे पता ना कि अब ये लड़का जो है समस्या खड़ी करेगा। एंड और श्योर एनफ, निश्चित रूप से, माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, उस मिट्टी से सनी हुई धरती से, गीली मिट्टी से उठा, ब्लाइंड एज फेथ एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज का मतलब कि बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए उठा। ही रस्ट एट फटिक पर टूट पड़ा, एंड स्क्रच्ड हिज फेस, और उसके फेस को नोच डाला, एंड बीट हिम, और उसकी पिटाई की, एंड किक्ड हिम, और उसको लतियाया भी, लात से भी मारा, एंड देन, और तब वेंट क्राइंग होम। और फिर क्या हुआ? अब रोते हुए ये सब करने के बाद उसको नोचा, मारा, लात से भी मारा, और ये सब करने के बाद में अपनी माँ के पास चिल्लाते हुए चला गया, क्योंकि अंतिम में उसकी माँ कौन थी? अंतिम में जो अपनी माँ के ही पास जाता था। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, और इस प्रकार से नाटक का जो प्रथम दृश्य था वो अब समाप्त हो चुका है। जो पहले ये लोग नाटक करने वाला था, माखन के द्वारा होने वाला था, वो सब खत्म हो जाता। फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक जो उसके चेहरे पर मिट्टी भी लग गया होगा, नोच भी लिया था, उसने अपने चेहरे को पोंछा, एंड सैट डाउन ऑन द एज, और छोर पर बैठ गया, ऑफ ये संकिन बार्ज, एक डूबी, संकिन मीन्स डूबी हुई, सिंक मीन्स डूबना, तो डूबी हुई नाव, छोटी सी नौका के छोर पर बैठ गया, किनारे बैठ गया, ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे, एंड बिगेन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और घास का एक टुकड़ा नोच करके मुंह में च्यू करने लगा, मतलब चबाने लगा। ये बोट केम अप टू द लैंडिंग, और तभी एक छोटी सी नाव लैंडिंग के लिए, मतलब किनारे रुकने के लिए आई, एंड और ये मिडिल एज्ड मैन, एक आधे उम्र का आदमी, विद ग्रीव हेयर, जिसके हेयर ग्रीव थे, एंड डार्क मास्टर, जिसकी मूछें घनी थी, स्टेप्ड ऑन द शोर, और वो जो है शोर पर यानी तट पर उतरा। ही सा द बॉय सिटिंग दियर, उसने ही सा द बॉय, उसने लड़की को देखा, सिटिंग में बैठे हुए, दियर मीन्स वहाँ, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करते हुए उसने देखा, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, क्या पूछा? वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, चक्रवर्तीज लोग, ये लोग चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते हैं? अब आप सोचिए, फटिक चक्रवर्ती इसका नाम है, तो वो अजनबी आदमी जो भी दाढ़ी, जिसका मुझ घना हुआ है, ग्रे हेयर है उसका, वो किसी चक्रवर्ती का ही घर पूछ रहा है। किसका घर पूछ रहा है? इसी लड़की का घर पूछ रहा है। अब देखिए लड़का क्या कह रहा है, फटिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, लड़का उस घास को चबाता रहा, एंड सेड, और कहा, ओवर दियर, वहीं कहीं पर, बट लेकिन, इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन ये बिल्कुल असंभव था, इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल असंभव था, टू टेल व्हेयर ही पॉइंटेड, कि उसने किस तरफ इशारा किया। ये अंदाज लगाया, उसने घास चबाते ही कहा, देख लो यहीं कहीं पर होगा, तो ये मुश्किल था कि उसने किस तरफ इशारा किया है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, उस अजनबी आदमी ने फिर उसे पूछा। ही मीन्स उसने स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो, स्वंग मीन्स हिलाता रहा, हिज लेग्स अपने हाथ पैरों को, टू एंड फ्रो फ्रेज है, तो इधर उधर अपने पैर को हिलाता रहा, ऑन द साइड ऑफ दी बार्ज, उस बार्ज पर बैठ करके, एंड सेड, और कहा, क्या कहा? गो एंड फाइंड आउट, जाओ और पता लगा लो। ही एंड और कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और इस प्रकार से वो घास को चबाता रहा जैसे कि पहले चबा रहा था। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस आदमी को उसने रास्ता बताया नहीं। तो ये लड़कों बच्चों में स्वभाव होता है, इस उम्र के बच्चों में, तो 14 साल का जो बच्चा होता है उस उम्र में ऐसी चीज़ें, ऐसी शरारतें करने की उनकी आदत होती है। बट लेकिन नाउ ये सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, उसके घर से एक सर्वेंट आया, एंड टोल्ड, और बताया, फटिक को बताया, हिज मदर वांटेड हिम, कि उसकी माँ उसे चाह रही हैं, कि मैंने उसकी माँ उसे बुला रही। फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक ने जाने से मना कर दिया, बट लेकिन द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑफ दिस ओकेशन, यानी इस अवसर पर जो सर्वेंट था अब वो मालिक बन करके आया था। वाज द सर्वेंट वाज द मास्टर, अब सर्वेंट क्या बन चुका था? मास्टर बन चुका था ऑन दिस ओकेशन, इस अवसर का। ही टुक फटिक अप रफली, उसने रफली मतलब घसीटते हुए, बुरी तरह से, अभद्रता से फटिक को पकड़ लिया, एंड कैरीड हिम, और उसको ले गया खींचते हुए, किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेजेस, किक करते हुए, लात से मारते हुए, स्ट्रगल, और फटिक क्या कर स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है छुड़ाने के लिए, इन इम्पोर्टेंट रेज, इम्पोर्टेंट मतलब शक्तिहीन, पोटेंट मीन्स होता है शक्ति, इम्पोर्टेंट मीन्स
आसक्ति यानी शक्तिहीन, रेज मीन्स क्रोध, और अपनी शक्ति से शक्तिविहीन होते हुए वो अपना जो है उसको छुड़ाने का प्रयास करता रहा। व्हेन जब फटिक केम इनटू द हाउस, जब फटिक घर पहुंचा, हिज मदर सा हिम, तो उसकी माँ ने उसे देखा। सी कॉल्ड आउट एंगरली, वह जो है क्रोध में आकर के उन्होंने चिल्लाया। सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तुमने माखन को फिर से मारा। हिट मतलब मारना, तुमने माखन को फिर से मारा है। फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, फटिक ने उत्तर दे दिया इंडिग्नेंटली का मतलब क्रोध में आकर के। नो नहीं, आई हैवेंट, मैंने नहीं मारा है। हु टोल्ड यू दैट, आपसे ये किसने कहा, या आपसे किसने कहा कि मैंने फटिक को माखन को मारा है। तब मदर साउटेड, माँ चिल्लाई, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने मारा है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्ही ने तो माखन को मारा है। माखन रोते हुए आया था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि क्योंकि माखन जो चिल्लाते हुए वहाँ आया था और माँ को बताया होगा उल्टी सीधी बातें, तो माँ उसी की बात को दोहरा रही है। तो अब क्या हुआ कि फटिक सेड सडनली, अचानक फटिक ने कहा, आई टेल यू, मैं कहता हूँ ना तुम्हें, आई हैवेंट, कि मैंने नहीं मारा है। यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछ सकती हो। बट माखन थाट, लेकिन तभी माखन ने सोचा, इट मीन्स इसे बेस्ट, सबसे अच्छा, टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, अपनी पिछली बात पर स्टिक रहना, अपनी पिछली बात पर को दोहरा देना, अपनी पिछली बात पर डटे रहना माखन ने सबसे उत्तम समझा। ही सेड, उसने कहा, यस मदर, हाँ मम्मी, फटिक डिड हिट मी, फटिक नहीं तो मुझे मारा है। तो अब क्या हुआ, अब जो है फटिक नहीं तो मुझे मारा, फटिक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। अब जो फटिक का जो पैसेंस था, मतलब जो धैर्य था, यानी सहन बर्दाश्त करने की जो क्षमता थी, वाज ऑलरेडी, पहले से ही, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो चुकी थी, यानी पानी उसके पहले ही सर के ऊपर से जा चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस अन्याय को सुन नहीं सकता था। ही रस्ड एट माखन, माखन पर दौड़ पड़ा, टूट पड़ा, एंड हैमर्ड हिम, हैमर मतलब हथौड़ा होता है, और मुक्के से उसको हैमर कर दिया, मतलब मुक्के से उसके ऊपर प्रहार कर दिया, विद ब्लोज, मुक्कों से। टेक दैट, ही क्राइड, एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, हाँ ये लो, झूठ बोलने का भी लो, जो तुम बहुत झूठ बोलते हो उसका भी ले लो तुम। तो अब हम क्या करें कि जो अभी झूठ बोल रहा था माखन, तो उस माखन को झूठ का भी उसने जो है कहा, ये तुम झूठ बोलते हो, इसका भी ले लो। हिज मदर टुक माखन साइड, और तुरंत ही उसकी माँ ने माखन का साइड ले लिया, इन ए मोमेंट, एक ही पल में, एंड और पुल्ड फटिक अवे, और फटिक को खींच करके अलग कर दिया। बीटिंग हिम विद हर हैंड्स, अपने हाथों से उसकी पिटाई की। व्हेन फटिक पुश्ड हर असाइड, जब फटिक ने अपनी माँ को भी हर असाइड मतलब अपनी माँ को भी पीछे ढकेल दिया, सी साउटेड आउट, तो वो जोर से चिल्लाई, व्हाट यू लिटिल विलन, तुम छोटे बदमाश, वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी माँ को भी मारोगे। अब अभी तुम सबको मार रहे हो, मेरी माखन को भी मारे हो, तो क्या तुम अपनी माँ को भी मारोगे। इट वॉज जस्ट दिस क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रीव हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, और ये सारा कोलाहल चल ही रहा था कि तभी जो वो अजनबी आदमी जो उसने रास्ता पूछा था, वो भी उस व्यक्ति की घर में एंट्री होती है। इट वॉज जस्ट, ये वही तुरंत ही, दिस क्रिटिकल जंक्शन मतलब इस नाजुक संवेदनशील मोड़ पर, द ग्रीव हेयर्ड स्ट्रेंजर, वो ग्रीव हेयर वाला जो अजनबी आदमी था अराइव पहुंचा। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट द मैटर वाज, मामला क्या भाई। फटिक लुक्ड सीपिश एंड असेम्ड, तो और फटिक ने उस अजनबी आदमी को देखते ही तुरंत क्या महसूस किया, सीपिश, सीप को आपने देखा बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं, तो सीपिश एंड असेम्ड, बहुत ही शर्मिंदा उसने अपने आप को महसूस किया। क्यों, क्योंकि इसी यही आदमी था जो नदी किनारे जब ये बैठा हुआ था, तो उसने उससे रास्ता चक्रवर्ती इसका रास्ता पूछा था, और इसने ठीक से बताया नहीं था, तो और वही आदमी उसके घर आ गया, तो जिसकी वजह से फटिक जो है अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। बट लेकिन व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, जब उसकी माँ ने पीछे मुड़ करके देखा, एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी आदमी को देखा, हर एंगर वाज चेंज टू सरप्राइज, हर एंगर उनका क्रोध जो था वो चेंज हो गया टू सरप्राइज, आश्चर्य में। फार, क्योंकि सी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया था, यानी ये जो अजनबी आदमी था वो उसकी माँ का भाई था, यानी फटिका और माखन का मामा था। एंड क्राइड, और चिल्लाई, वाई दादा, वायर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो। एज सी सेड, जैसे उसने इन शब्दों को कहा, दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, सी बोर्ड टू द ग्राउंड, वो जमीन की ओर झुकी, एंड टच्ड हिज फीट, और उसके पैरों को छुआ, यानी उसके पैरों को छू करके आशीर्वाद
लिया। हर ब्रदर हैड गॉन अवे, उसका भाई चला गया था दूर। सून, जल्दी ही, आफ्टर सी हैड मैरिड, जैसे ही उसकी शादी हुई थी। एंड और ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उसने बॉम्बे में बिजनेस शुरू किया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड व्हाइल ही वाज इन बॉम्बे। वो जब बॉम्बे में ही था तभी उसकी बहन ने अपने पति को खो दिया था, यानी उसकी बहन जब विधवा हुई थी तो भी उसका भाई वहीं पर था, बॉम्बे में ही था। बिशंभर, यस, उसके भाई का क्या नाम है? बिशंभर। बिशंभर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, अब बिशंभर कलकत्ता लौट करके आया था। एंड और हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज, और तुरंत ही इंक्वायरी किया, मतलब पूछताछ किया, मतलब पता लगाया, अबाउट हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में। ही हैड देन हैसेंड, ही हैड देन मिस, तब उसने क्या किया था? हैसेंड मिस, जल्दबाजी दिखाई, जल्दी किया। हैस्ट मिस होता जल्दी। टू सी, देखने के लिए, हर, उसको, एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर सी वाज, जैसे उसे पता चला कि वेयर सी वाज, की उसकी बहन कहाँ रहती है, तुरंत ही उसने, मतलब जब लौट करके आया तो उसने अपने बहन के बारे में पता किया, और जैसे ही उसे पता चला कि उसकी बहन कहाँ रहती है तो तुरंत ही उसको देखने के लिए, यानी मिलने के लिए तुरंत ही उसके पास आया। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले कुछ जो दिन थे बहुत ही रिजॉइसिंग से भरे हुए थे। रिजॉइसिंग मतलब उल्लास, हर्ष उल्लास से, खुशियों से भरे थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज़, भाई ने आस्क में पूछा आफ्टर द एजुकेशन के बारे में, ऑफ द टू बॉयज़, उन दोनों लड़कों के एजुकेशन के बारे में भाई ने पूछा। ही वॉज टोल्ड, तो उसे बताया गया, बाई सिस्टर, उसकी बहन के द्वारा, दैट की फटिक वाज ए परपिचुअल न्यूसेंस। अब देखिए, एक माँ जो है अपने बच्चे को किस तरह से डिस्क्राइब कर रही है, ये क्वेश्चन इस पर भी आता है कि व्हाट डिड हर मदर, फटिक्स मदर टोल्ड टू हिज ब्रदर अबाउट फटिक के बारे में जो है उसकी माँ ने अपने भाई को क्या बताया था। तो देखिए, फटिक वाज ए परपिचुअल न्यूसेंस, परपिचुअल मीन्स परमानेंट, मतलब शाश्वत, लगातार, और न्यूसेंस मीन्स उपद्रवी। उसने बताया कि फटिक जो है वो बहुत लगातार उपद्रवी है, उपद्रव करता रहता है। ही वॉज लेजी, वो लेजी है। अब लेजी जी उसने अपने बेटे के नहीं फटिक को कहा, क्यों कहा पता नहीं समझ में आता है। अब मान लीजिए कि जो लड़का रिंग लीडर हो गाँव के बच्चों का, तो क्या वो लेजी होगा? क्या वो कम बुद्धि का होगा? लीडर वही होता है जो सबसे एक्टिव होता है, जो पावरफुल होता है, जो माइंडेड होता है, वही होता है। तो ही वॉज लेजी, उसकी माँ ने उसको लेजी बताया। डिसओबीडियंट, ओबीडियंट में आज्ञाकारी, डिसओबीडियंट में आज्ञा न मानने वाला। एंड वाइल्ड, और जंगली का मतलब कि अनकंट्रोल्ड, किसी की बात को सुनता मानता नहीं है, या यूँ कहते हैं कि असभ्य। बट लेकिन माखन, अब देखिए माखन को उसने क्या बताया, बट लेकिन माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, माखन तो इतना अच्छा है जैसे कि सोना। नहीं, अपने उस माखन के लिए क्या कहा? सोना जैसा है वो। एज क्वाइट एज लैम्प, और इतना तो शांत तो इतना है कि जैसे लैम्प, यानी अपने उस बच्चे को क्या बना दिया? लैम्प बना दिया। एंड और वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और जो है पढ़ने का तो बहुत ही शौकीन है। बिशंभर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटिक ऑफ सिस्टर्स हैंड्स, तो बिशंभर ने काइंडली मतलब विनम्रता पूर्वक, ऑफर्ड मतलब प्रस्ताव रखा, टू टेक फटिक ऑफ, टेक ऑफ में ले जाने के लिए, फटिक को हिज सिस्टर्स हैंड, अपनी बहन के हाथ से। तो ये सब देख करके, सिचुएशन को देख करके बिशंभर ने दयालुता पूर्वक अपनी बहन से कहा कि वो फटिक को अपने घर ले जा सकता है। एंड एजुकेट हिम, और उसे शिक्षित करेगा वहाँ पर, हिम विद हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता, और वो ले जा करके अपने बच्चों के साथ उसे कलकत्ता में जो है शिक्षित करेगा। तो द विडोड मदर, वो विधवा माँ, रीडली एग्री, रीडली मतलब बहुत आसानी से, बहुत आराम से। अब आप सोचिए कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तुरंत ही तैयार हो गई, रीडली एग्रीड, बहुत आसानी से सहमत हो गई। वहीं इस अंकल आस्क फटिक, जब उसके अंकल ने, उसके मामा ने फटिक से पूछा, इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता, कि क्या वो भी कलकत्ता जाना चाहता है। ही जॉय न्यू नो बाउंड्स, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना, नो बाउंड्स मीन असीम आनंद, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, मतलब है ना, इसका कोई बाउंड्री ना हो, इतना आनंद उसे प्राप्त हो जिसकी कोई सीमा नहीं थी, असीम। एंड और ही सेड, उसने कहा, ओ यस अंकल, हाँ मामा जी, इन ए वे, इस तरह से, दैट ही मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट, और इससे ये बिल्कुल स्पष्ट लग रहा था कि हाँ वो जाने के लिए तैयार है। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रीड ऑफ फटिक। अब आप सोचिए कि एक माँ अपने बच्चे को दूर जाते भेज रही है,
और जो दूर जाते हुए देखने पर कि मेरा ये जो लड़का वहाँ दूर जा रहा है मुझसे, इसे उसे क्या मिला है, इमेंस रिलीफ मिला है, बहुत असीम आनंद राहत महसूस हो रही। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ, उसे असीम रिलीफ राहत महसूस हुई। टू द मदर माँ को, टू गेट रीड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, फटीक से, यानी उस माँ को फटीक से छुटकारा पाने पर बहुत ही राहत महसूस हुई। यानी एक माँ अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है और उसको जो है अपने बच्चे को दूसरी जगह भेजना चाहती है, और ऐसा करने पर उसे आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है। आप सोचिए ये माँ कैसी होगी। सी हैड ए प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, उस लड़के को लेकर के उसके अंदर जो है क्या जलन थी, कूढ़न थी। एंड और नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और उन दोनों भाइयों में भी कोई प्रेम नहीं रह गया था। देयर नो लव वाज लॉस्ट, कोई भी लव नहीं बचा हुआ था बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो बहन भाइयों में। सी वाज इन डेली फियर, वो रोज इस डर में रहती थी दैट की ही वुड आइदर ड्राउन माखन समडे इन द रिवर और ब्रेक हिज हेड इन ए फाइट। तो इस डर में थी दैट की ही वुड आइदर ड्राउन माखन, यानी माखन को ड्राउन कर देगा, मतलब डुबो देगा, समडे किसी दिन इन द रिवर नदी में, आर ब्रेक हिज हेड इन फाइटिंग, या उसे जो इसका सिर फोड़ देगा फाइटिंग में, और रन हिम इनटू सम डेंजर आर अदर। रन इनटू मीन्स होता है कि खतरे में डालना। तो यह उस माँ को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि माखन को फटीक किसी दिन खतरे में कोई डाल दे। एट द सेम टाइम, तभी उसी समय, सी वाज समवॉट डिस्ट्रेस्ड, और अब कुछ सीमा तक वो माँ डिस्ट्रेस थी, मतलब परेशान थी, टू सी देख करके फटिक्स ईगरनेस, एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे मतलब जाने की, और एक्सट्रीम मीन्स अत्यधिक, ईगरनेस उत्सुकता, यानी और अब वो माँ जो है फटीक की अत्यधिक उत्सुकता को देख करके जो है थोड़ा परेशान थी। अब वो माँ को भी जो है अपने बच्चे की खुशी को देख करके उसे जो है जलन हो रही कि लड़का इतना खुश क्यों है। तो फटीक एज सुन एज ऑल वाज सेटल, जब सब कुछ सेटल हो गया, केप्ट आस्किंग हिज अंकल, अपने अंकल से पूछता रहा एवरी मिनट, हर एक पल, व्हेन दे वर टू स्टार्ट, कि उन्हें स्टार्ट कब करना है, यानी चलना कब है। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स, ही वॉज मीन्स हुआ था ऑन पिंस एंड नीडल्स, मतलब इडियम है, इसका मतलब कि हमेशा चुभने वाली स्थिति में, वो हमेशा चुभने वाली स्थिति में था। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, विद एक्साइटमेंट, और खुशी भी थी, उत्तेजित भी था, जोश से भरा हुआ था कि मामा के घर जा रहा है, यानी उस घर से उसे मुक्ति मिल रही है। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और रात में अधिकांश समय वो जागता रहा। ही बिक्वेथेड टू माखन, उसने बिक्वेथेड में नाम कर दिया, उसने नाम कर दिया टू माखन, माखन के, इन परपीच्यूटी, मतलब परमानेंट तरीके से उसने कुछ चीज़ों को माखन के नाम हमेशा के लिए कर दिया। क्या माखन के नाम हमेशा के लिए कर दिया? हिज फिशिंग रॉड, अपनी फिशिंग रॉड जिससे वो फिशिंग करता था, मछली पकड़ता था। हिज बिग काइट, अपनी बड़ी सी काइट को, बिग काइट, अपनी बड़ी सी काइट को, एंड हिज मार्बल्स, और अपने कंचों को। इंडीड, वास्तव में, एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, जाने के समय, हिज जनरॉसिटी टुवर्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, उसकी जनरॉसिटी, उसकी जो विनम्रता थी, उदारता थी, वो माखन के प्रति उसकी उदारता वो क्या अनबाउंडेड थी, मतलब सीमा से परे थी, मतलब उसे अब जो है अपने भाई के प्रति प्रेम आ रहा था। तो व्हेन, जब दे रीच्ड कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुंचे, फटिक मेड द एक्वाइंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार फटिक अपनी मामी से मिला, एट फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार। सी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड, वो किसी भी कीमत पर, बाई नो मीन्स मतलब किसी भी कीमत पर, प्लीज्ड, बाई नो मीन्स किसी भी कीमत पर, प्लीज्ड मीन्स खुश, विद दिस अननेसेसरी एडिशन, इस अननेसेसरी एडिशन मतलब अनावश्यक जो एडिशन हुआ था, जो परिवार बढ़ गया था, तो इस फैमिली, अपने परिवार, ये आदमी जो अनावश्यक रूप से घर में आकर के जुड़ गया था, उससे किसी भी कीमत पर वो खुश नहीं थी। सी फाउंड हर ओन 3 बॉयज क्वाइट एनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स। सी फाउंड हर ओन 3 बॉयज, वो 3 अपने लड़कों को पाई थी, बिल्कुल क्वाइट एनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स, बिना और किसी को लिए ही उन 3 लड़कों को मैनेजमेंट में ही वो अपने आप को पर्याप्त पा रही थी। एंड और टू ब्रिंग अ ब्लेज लाइड ऑफ 14, एक 14 साल के गांव की लड़की को लाना, इनटू दियर मिडेस्ट, उनके बीच में लाना, वाज टेरेबली अपसेटिंग, वास्तव में अपसेट करने वाली चीज़ थी, परेशान करने वाली चीज़ थी। बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस, बिशंबर को रियली मीन्स वास्तव में, और थॉट में सोचना चाहिए था, ट्वाइस मीन्स 2 बार, बिशंबर को वास्तव में 2 बार सोचना चाहिए था, बिफोर कमिटिंग सच एन
इनडिस्क्रेशन, ऐसे इनडिस्क्रेशन मीन्स होता है अविवेकपूर्ण कार्य। तो विशंभर को ऐसे अविवेकपूर्ण कार्य करने से पहले कम से कम 2 बार सोचना चाहिए।